देहरादून में 19,575 अभ्यर्थियों ने दी लेखपाल भर्ती परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 72 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 19,575 परीक्षार्थी शामिल हुए। पूरे जिले में 9,009 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। 44,000 ने छोड़ी लेखपाल भर्ती परीक्षा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा शहर के 25 केंद्रों में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार पूरे प्रदेश में 44,139 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। प्रश्न पत्र देख कर खिल उठे युवाओं के चेहरे। तो क्षेत्र के 9 केंद्रों पर आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर देखकर परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने परीक्षा में चयनित होने की उम्मीद जताई। रविवार को रुड़की क्षेत्र के 9 परीक्षा केंद्रों पर राजस्व उप निरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हुई। परीक्षा के लिए केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई थी। पेपर था आसान, मेरिट में नाम दर्ज कराना मुश्किल। तो राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा में हिंदी और उत्तराखंड ज्ञान पर आधारित सवाल देखकर परीक्षार्थियों को सहज महसूस हुआ। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किलों में डाला। छात्रों का कहना था कि ओवरऑल पेपर आसान था, ऐसे में मेरिट हाई जा सकती है और उन्हें वरीयता सूची में नाम दर्ज कराने में मुश्किल हो सकती है। रविवार को परीक्षा के लिए कुमाऊं के 6 जिलों में 210 केंद्र बनाए गए थे। वहीं अभ्यर्थियों को कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षा का मेरा पहला पेपर था जो बहुत अच्छा हुआ। 93% सवाल ठीक हुए हैं। नकल की रोकथाम के भी अच्छे प्रबंध किए गए थे। वहीं दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि सामान्य ज्ञान से लेकर अधिकांश सवाल सही होने से अच्छे नतीजे की उम्मीद है कि जल्द परीक्षा परिणाम आएगा। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 20,000 पदों पर शीघ्र प्रारंभ होगी भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द प्रदेश में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले न हो, इसके सख्त और पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। ये 20,000 पद वर्तमान में 7,000 पदों पर चल रही भर्ती से अलग होंगे। भर्तियों में धांधली तो दूर, अब इस बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत को भी श्रेष्ठ बनाना है। एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे और इसमें युवाओं की अहम भूमिका हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द 20,000 पदों पर नई भर्ती शुरू होगी। भर्तियों में धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह शुरू होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, जबकि 1,300 अन्य पदों के लिए शासन से मंजूरी ली जा रही है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, एलटी और लेक्चरर के कई पद खाली हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए वर्ष 2018 में गेस्ट टीचर के 5,434 पदों को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में लगभग 4,000 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह एक ही दिन सभी को नियुक्ति दी जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 427 प्रशासनिक सेवा और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 295 ओवरमैन और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान में एफआरआई में 72 एलडीसी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। 783 एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीओबी में निकली भर्ती तो 15 सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेएमएसएसबी में मौके तो 1,564 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन